एक्सेलेंट। सो अभी करेंटली अच्छा, एक चीज़ जो मैं इसमें समझना चाहूँगा ऑब्वियसली फॉर द ऑडियंस एज वेल, कि जिस तरह अमेज़ॉन FBA सर्विस देता है, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, तो क्या यूनिटी रिटेल लोकल सेलर्स को फुलफिलमेंट की वही सर्विसेज दे रहा है? क्या हम कह सकते हैं कि यूनिटी रिटेल भी एक फुलफिलमेंट बाय यूनिटी रिटेल टाइप की सर्विसेज दे रहा है? इज इट द केस? You know, we were in Lahore a few years ago, तो out of nowhere I got a voice message कि कोई सेलर था मर्दान से कि सर थैंक यू सो मच, सो समवन फ्रॉम द टीम had given them our number कि वॉइस मैसेज आया कि सर मैं मर्दान से बात कर रहा हूँ। एक सवाल अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं, स्टार्टअप माइंडसेट से हैं, बिजनेस मॉडल यूनिटी रिटेल का क्या है? रेवेन्यू मॉडल इज़ व्हाट? कैसे पैसे जनरेट करते हैं? Assalamu alaikum guys, this is Danish Khalil. I hope you're doing great. I am CEO and founder of Exponential. You are now watching this growth podcast season 1 episode 2. आज की इस एपिसोड के अंदर मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं। दोनों कंपनी के को फाउंडर्स हैं और पाकिस्तान की ऑनलाइन रिटेल जो इंडस्ट्री है हमारी, ऑनलाइन ई कॉमर्स जिसको हम कहते हैं, लोकल ई कॉमर्स भी कहते हैं ऑब्वियसली, इस इंडस्ट्री के कुछ पेन पॉइंट्स हैं। उन पेन पॉइंट्स को एड्रेस करते हुए इन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड किया है पाकिस्तानी लोकल ई कॉमर्स सेलर्स को, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो गई है, काफ़ी हद तक उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई हैं, काफ़ी हद तक उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो एड्रेस हो गई हैं। सो उसी पर्पस के लिए ये पॉडकास्ट है, ग्रोथ पॉडकास्ट। हमने नाम इसलिए रखा है कि हम सारे उन लोगों को बुला रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ अचीव की है या दूसरों की ग्रोथ में हेल्प की है। सो मेरे साथ आज मौजूद हैं सैयद शुएब अहसन एंड आतिफ समी, जो कि दोनों को फाउंडर्स हैं यूनिटी रिटेल के। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट टुडे। थैंक यू एंड इट्स अ प्लेजर टू ऑब्वियसली हैव यू टुडे, बिकॉज मैं काफ़ी अरसे से ये चीज़ें नोट कर रहा हूँ, और क्योंकि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ई कॉमर्स इंडस्ट्री, तो लोकल ई कॉमर्स के बारे में मुझे पता लगता रहता है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं, सर्कल है, सो आइडिया होता रहता है कि लोकल ई कॉमर्स कैसे इवॉल्व हो रहा है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसले हैं। हम खुद भी पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें पता है कि पाकिस्तान में हम जो लोकली ऑर्डर करते हैं, दराज से करते हैं या किसी वेबसाइट से करते हैं, तो हम भी चैलेंजेस समझ सकते हैं एज अ बायर। सो एज अ सेलर देयर आर टन्स ऑफ चैलेंजेस ऑलरेडी, ऑपरेशनल चैलेंजेस। सो यूनिटी रिटेल, सबसे पहले बताइएगा कि ये बनी कैसे, आप दोनों को फाउंडर पार्टनर्स कैसे बने, आपका बैकग्राउंड क्या है, और किस तरह यूनिटी रिटेल की समझ लें कि फाउंडेशन रखी गई, किस तरह ये नमूदार हुई, कैसे आपने इसको फाउंड किया, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर हियर। यूनिटी रिटेल की बुनियाद, अगर सही बुनियाद देखी जाए तो वो तो 20 साल साल पहले पड़ी थी, जब मैं आई यूज्ड टू बी इन दुबई। मेरा बचपन दुबई का है, एंड देन आवर फैमिली शिफ्टेड टू कराची, तो ही इज़ द फर्स्ट फ्रेंड आई मेट। तो बस उस वक्त से फंस गए एक दूसरे के साथ। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने नसीब कुछ इस तरह से लिखा था कि कॉलेज में एक साथ थे, फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में भी एक साथ जुड़े किसी पॉइंट पे आके। वी बोथ कम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स, आईटी और टेक और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अल्टीमेटली वी बोथ लैंडेड अप एट TCS. So Atif got employed at TCS in early on in his career, और ही वॉज पार्ट ऑफ दी BPR डिपार्टमेंट, जिसके अंदर एक वन ऑफ मैनी प्रोजेक्ट्स, उसमें एक ये भी था कि TCSconnect.com के नाम से एक मार्केट प्लेस लॉन्च हुई थी, विच वॉज एसेंशली पाकिस्तान वन ऑफ द अर्लीस्ट इफ नॉट द वेरी फर्स्ट मार्केट प्लेसेस इन पाकिस्तान। और उधर से फिर जर्नी शुरू हुई ई कॉमर्स की, एंड लेटर ऑन आई ऑल्सो ज्वाइंड इन ओवर देयर। तो दैट वाज द पॉइंट वेयर TCS स्टार्टेड टेकिंग ई कॉमर्स वेरी सीरियसली। तो एक डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट से उठा के उसको पूरे कंपनी में ब्लो अप कर दिया गया TCS ई-कॉम के नाम से, और उधर फिर वी वर्कड टुगेदर अगेन। सो दैट इज़ वेयर व्हाट वी शॉर्ट करके बताऊँ तो वी सॉ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन आवर इकोसिस्टम, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो सेलर है, जो आज चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, और माशाल्लाह पाकिस्तान में बेतहाशा इस तरह के सेलर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, हु आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग सम रियली ग्रेट स्टफ इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ पाकिस्तान। उसमें कल्चरल एस्पेक्ट से भी हैं, देन फैशन और अपैरल के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया भर के लिए कर रहे हैं। तो
प्रोडक्शन की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का मसला नहीं है, हम लोग जहाँ फंस रहे थे वो सेलिंग में फंस रहे थे। ई कॉमर्स इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दैट, बट उधर भी जो हमने नोट किया कि पीपल डिडंट हैव एनी सिस्टम दैट कुड एक्चुअली इनेबल देम और हेल्प देम फैसिलिटेट और मेक इट वेरी सीमलेस फॉर देम। सो वहाँ से इन शॉर्ट हमारी एक सोच शुरू हुई कि किस तरह से हम लोग जो है इस प्रोसेस को इन लोगों के लिए आसान बना सकें। तो वहाँ से हम लोगों ने बिस्मिल्लाह की। फिर जब we decided to take this up seriously as a startup, or although we didn't have any prior experience as such of running startups, हाँ फ्रीलांसिंग वगैरह एज अ टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते रहते थे। तो उधर से वो बस बिस्मिल्लाह की और अल्लाह ताला ने आज यहाँ पे पहुँचा दिया कि अल्लाह का शुक्र है कि यूनिटी रिटेल राइट नाउ इज़ वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट प्लेयर्स व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ऑर्डर मैनेजमेंट वगैरह की जो हमारी स्पेस है। तो ये एक हमारी जर्नी रही है। उसमें चैलेंजेस अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूं तो आज हम लोग जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं दैट इज़ सेलर एनेबलमेंट एंड एम्पावरमेंट। कि लोगों के लिए बेचना मसला नहीं है, मगर जब वो ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद जो उसकी कहानी शुरू होती है, किस तरह से वो कस्टमर तक वो चीज़ पहुंचानी है सही तरीके से, जल्दी से, उस सारे मसले को हम सॉल्व करें। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इकोसिस्टम में, आप इंटरनेशनली काम करते रहें तो आप अगर देखें तो एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स की दुनिया और एक लोकल ई कॉमर्स की दुनिया बड़ी फ़र्क है। इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस प्राइमरीली COD की वजह से। COD हमारे इकोसिस्टम में एक लैक ऑफ ट्रस्ट की एक निशानी है कि मैं क्योंकि आप पे ट्रस्ट नहीं करता तो मैं आपको अपफ्रंट पे नहीं करूँगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करूँगा, आप पहले मुझे चीज़ भेजें, मेरे पास आएगी तो फिर मैं पैसे दूँगा। तो इस वजह से हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड हो जाती है, जिसको एड्रेस करने के लिए फिर इंटरनेशनल टूल्स इतने रेलिवेंट नहीं होते। तो दिस नीडेड अ लोकलाइज सोल्यूशन। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव बिल्ट इन यूनिटी रिटेल, एंड व्हाट दैट फंडामेंटली हेल्प्स अ सेलर विद इज़ कि वंस एन ऑर्डर कम्स इन, उसकी पूरी जर्नी, उसकी लाइफ साइकिल, चाहे वो कन्फर्मेशन है, चाहे वो फुलफिलमेंट लोकेशन की सिलेक्शन है, चाहे वो कोरियर से शिप किया जाए, और उसकी ट्रैकिंग ना सिर्फ आपके लिए, आपके कस्टमर के लिए, और अगर वो डिलीवर हो गया तो मैंने किस कोरियर से कितने पैसे लेने हैं, COD, वो सारी की सारी चीज़ें इधर बासानी मैनेज हो जाती हैं। तो इन शॉर्ट दिस इज़ व्हाट यूनिटी रिटेल इज़ एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। एक्सेलेंट। सो अभी करंटली अच्छा, एक चीज़ जो मैं इसमें समझना चाहूँगा ऑब्वियसली फॉर द ऑडियंस एज वेल, कि जिस तरह Amazon FBA सर्विस देता है, फुलफिल्ड बाय Amazon, तो क्या यूनिटी रिटेल लोकल सेलर्स को फुलफिलमेंट की वही सर्विसेज दे रहा है? क्या हम कह सकते हैं कि यूनिटी रिटेल भी एक फुलफिलमेंट बाय यूनिटी रिटेल टाइप की सर्विसेज दे रहा है? इज इट द केस? So at the moment not, we are not doing that. We are primarily a software. इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपको बहुत सारी फैसिलिटेशन मिल जाती है, आसानी मिल जाती है। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं क्वालिफाई करूं इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग ई कॉमर्स के किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हम काम कर रहे हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर में। डायरेक्ट टू कंज्यूमर के अंदर काम करने का मकसद ये है कि एक सेलर अपना ही चैनल बिल्ड करे और कंज्यूमर से डायरेक्टली काम कर सके, तो उसको मार्केट प्लेस की कमीशंस वगैरह में फंसने के जो है ना वो मामला नहीं रहते, और दे कैन एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग देयर कस्टमर डेटा एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन बिल्डिंग अ मोर सस्टेनेबल बिजनेस। अलबत्ता मार्केट प्लेस, हाँ, उनकी अगर इफ़ यूर अ न्यू सेलर तो उनकी ट्रेनिंग और उनकी समझ लें गेटिंग देम एक्लेमेटाइज्ड विद द इकोसिस्टम, वो बड़ा अच्छा एक तरीक़ेकार होता है। जहाँ हम फुलफिलमेंट में आ जाते हैं तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर इकोसिस्टम अगर आप ग्लोबली देखें तो वो फ्लरिश तब होता है जब आपके पास इस तरह की फुलफिलमेंट, थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सर्विसेज मौजूद हैं। आज हम यहाँ पे बैठ के अमेज़ॉन पे अगर सो यू सोर्स फ्रॉम चाइना, यू सेंड इट ओवर देयर, इट्स बीइंग स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस, वेदर इट्स अमेज़ॉन्स और देयर आर थर्ड पार्टी अदर सर्विसेज एज वेल who will be able to fulfill orders on your behalf and give you almost the same level of service। तो वो सारी चीज़ें, और वो आप यहाँ बैठ के कर रहे होते हैं, आपको कहीं घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं। तो आज हमारा इकोसिस्टम अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ। आई थिंक इसमें भी दो हमारे पास स्पेक्ट्रम, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक वी हैव होम बेस्ड सेलर्स एंड देन वी हैव इंटरप्राइजेस। जो हम इंटरप्राइजेस की बात करते हैं, उनके जो वॉल्यूम्स और जो चीज़ें दैट वारंट्स, और उनके पास आज अपनी जगह भी है कि वो खुद अपनी फुलफिलमेंट कर पा रहे हैं। जो अभी स्मॉलर सेलर्स हैं, अभी स्पेक्ट्रम की उस पर पहुँचे नहीं है अभी,
कि अभी उनको इस तरह की सर्विसेज इस तरह की रिक्वायर्ड, आज तो वो बेच ही नहीं पाते थे। द बेस्ट दे वर एबल टू डू वाज कि अपना व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे ऑर्डर ले लिया, लोकल उससे बाई किया या ऐसा कुछ करवा दिया। तो अगर वो COD अक्रॉस अपना इंटरसिटी अगर बात होती थी तो वो कर ही नहीं पाते थे। तो वी फील लाइक कि अभी उस मेच्योरिटी पे भी नहीं आई है जो अपना लोअर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम है। वो जब आएगी तो फॉर श्योर फिर इस तरह की फुलफिलमेंट इन सब की बातें होंगी। तो हायर स्पेक्ट्रम खुद ही कर रहा है, उनके पास आज अपनी खुद जगह है, तो वी इनेबल देम फ्रॉम द SaaS परस्पेक्टिव कि उसको किस तरह उन्होंने मैनेज करना है, क्या करना है, वो पूरा हमारा सिस्टम इनेबल करता है। बट एज अ मैनेज सर्विस वी आर नॉट देयर येट, अभी हम वो नहीं कर रहे क्योंकि अभी लोअर पार्ट इंटरप्राइज को चाहिए नहीं है, जो लोअर पार्ट है वो अभी पहुंचा नहीं है वहाँ पर। एग्जैक्टली। अभी करंटली आपके पास कितना नंबर है, जो कितना नंबर ऑफ सेलर्स हैं जो आपसे सर्विसेज ले रहे हैं, फैसिलिटेशन ले रहे हैं, एंड एनी बिग ब्रांड और एनी बिग नेम विच इज एसोसिएटेड विथ यू राइट नाउ करंटली जो कि आपकी सर्विसेज ले रहा हो? यस, सो अल्लाह का करम है कि हमारा प्लेटफॉर्म इज़ बीइंग यूज्ड across 82 cities. We have more than 5,000 sellers now, माशाल्लाह से, जिसमें we have all sorts and sizes. यानी हमारे पास होम बेस्ड वुमन एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं, राइट फ्रॉम देयर राइट अप टू द बिगेस्ट फैशन हाउसेज ऑफ पाकिस्तान। सो हमारे साथ अल्लाह का शुक्र है खाड़ी काम कर चुका है, जलबरी काम कर चुका है, देयर इज़ मौलाना तारिक जमील का ब्रांड, डाइनर्स, कैम्ब्रिज, जीन, जुनैद जमशेद, अलमीरा वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी एक अच्छा स्प्रेड है, प्राइमरीली इन फैशन एंड रिटेल्स, फैशन अपैरल सेक्टर, क्योंकि बहुत सारी वो वॉल्यूम्स की गेम उधर आपको नज़र आती है, और हमारे सेक्टर में प्राइमरीली फैशन टेक्स द केक व्हेन इट कम्स टू द लार्जेस्ट वॉल्यूम इन द ई कॉमर्स सेक्टर। बाकी छोटे हमारे पास बेताश हैं, जैसे मैं बताया 82 शहरों में, क्योंकि आपके पास जो एंटरप्राइजेज हैं वो प्राइमरीली 3-4 शहरों में, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट वगैरह। वी हैव एन एंटरप्राइज सेलर आउट ऑफ हैदराबाद एज वेल, ब्रुमानो, तो वो भी चल रहे हैं माशाल्लाह से। तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी है। बट द वेरी फुलफिलिंग एस्पेक्ट ऑफ रनिंग यूनिटी रिटेल इज़ कि हमारे पास मर्दान से भी हैं, टंडोवाला यार से भी हैं। यानी जब वो शहरों की लिस्ट हमने पहली बार देखी तो हम ये सोच रहे थे यार ये तो, अगर आप मुझसे पूछें मैं शायद आपको पाकिस्तान के 40-50 शहरों के नाम बता दूंगा, बहुत ज़्यादा भी। तो जब 82 शहर सामने आए तो हम भी थोड़ा हम्बल हो गए कि यार कुछ तो हमने कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। So Unity Retail is working in 82 cities at the moment with over 5,000 sellers, जिनमें बड़े बड़े नाम भी इन्होंने बता दिए। So this is something a really big achievement obviously. So पाकिस्तानी मार्केट में आप ई कॉमर्स को कैसे इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं? बिकॉज अगर एक बड़ा चंक ई कॉमर्स सेलर्स का इस प्रॉब्लम से बाहर आता है, या फॉर एग्जांपल उसका ये मसला हल हो जाता है, क्योंकि मैं भी बजाते खुद भी अगर मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूं पाकिस्तान में तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा यार मेरी शिपमेंट्स कैसे जाएंगी, मेरा ऑपरेशन कैसे मैनेज होगा, कैश ऑन डिलीवरी जो है ना वो एक पेनफुल लगता है मुझे पॉइंट कि यार वो मैनेज कैसे होना, और कुरियर के साथ एक टीम मेंबर या ऑपरेशन की टीम को हर वक्त कनेक्टेड रहना और उसके साथ बात करना, हाँ भाई पहुंच गया पार्सल, और ये इसका जो इंटीग्रेटेड सिस्टम आपने माशाल्लाह बिल्ड किया है, ये वेब बेस्ड है या इसकी कोई एप्लीकेशन भी, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, या कोई वेब बेस्ड एक पोर्टफोलियो है, सॉरी डैशबोर्ड है, उसके थ्रू हम उसको देख सकते हैं? अभी वेब बेस्ड एंड वी हैड अ सॉर्ट ऑफ अ सर्वे, बट अभी मोबाइल ऐप वगैरह किसी को भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दीज सेलर्स, जब मैं सोशल मीडिया की भी बात करता हूँ तो they are happy with a web-based interface. Okay. So that's underway. But our web-based interface is also mobile friendly. So yeah, so ऐसा नहीं है कि it's not usable, it's usable, but it's not in an app form. Because we as an international sellers, obviously we use different softwares, Helium 10, Seller Board. These are kind of softwares which we use. Right. Not for the fulfillment is specifically, but for overall merchandising, sales and profit and loss statements निकल रही होती हैं। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो वेब बेस्ड पोर्टल है, बेसिकली जिसको हम पोर्टल कहते हैं, इसमें आप यूज़र नेम आईडी जनरेट करते होंगे, क्रेडेंशियल्स दे देते होंगे, एंड ऑब्वियसली यू कैन हैव एन एक्सेस। तो उसमें एक सिंगल ग्लांस में हम अगर एक ओवरव्यू देखें तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं उस विंडो के ऊपर? So basically again, जैसे आपने बोला, ये सेम प्लेटफॉर्म इज बीइंग यूज्ड बाय एंटरप्राइजेस आल्सो एंड फॉर होम बेस्ड सेलर्स। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्पेक्ट्रम में से, अपना MSMEs हमारे पास है या SMEs हैं, उनको एक अलग नज़र आता है, बट ओवरऑल फ्रॉम इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव जो मेजर डायमेंशन आज मिसिंग थी,
सो आपको जो कस्टमर के हवाले से या सेल्स के हवाले से शॉपिफाई या कोई भी आपका स्टोर फ्रंट एक डिसेंट आपको रिपोर्ट दे देता था। आपके पास बाकी सारे जो जितने भी एनालिसिस हैं, कुछ CRM के टूल्स बाकी आपको दे देते हैं, लेकिन फुलफिलमेंट डायमेंशन कोई आपको नहीं दे पाता। तो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म में वी हैव द रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, स्पेशली जैसे अब हम बात करते हैं एजिंग, इसमें सबसे बड़ा मसला ये कि एजिंग कितना टाइम किस चीज़ में लग रहा है, कहाँ पर है, वो शिपमेंट पहुंची नहीं पहुंची, किस कोरियर से भेजी थी वो, और सबसे बड़ा एक और मसला ये होता है कि जो डिलीवर हो गए उसके मेरे पास कितने पैसे, तो पेमेंट टैट हो गई, डिलीवरी टैट हो गए, फिर किस कोरियर से कितना हमारे पास, उसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, तो ये कुछ रेडीमेड हमारे पास उस पर अवेलेबल होता है राइट एट योर डैशबोर्ड। बट उसके अलावा भी बहुत सारे इन डेप्थ रिपोर्ट्स हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन किस स्पेक्ट्रम पे आप कहाँ लाई करते हैं उस तरह की फिर इन्फॉर्मेशन उस पर मिल रही होती है। जैसे आदित्य ने कहा, हमारा फोकस इज प्राइमरीली ऑपरेशंस एंड फुलफिलमेंट, तो व्हाटएवर वी आर बिल्डिंग इज टू फैसिलिटेट दैट, बट व्हाट वी आल्सो डू इज कि जैसे लेट्स से आपका ऑनलाइन स्टोर शॉपिफाई पे या मैजेंटो पे या जिस पे भी है, तो हम उसको कम्प्लीटली एम्पावर कर रहे होते हैं विद ऑल ऑफ द ऑपरेशनल डेटा दैट प्लेटफॉर्म रिक्वायर्स फॉर अपडेटिंग इट्स रिपोर्ट्स। तो बहुत सारी जो एक चैलेंज ये भी होता है कि कोरियर का सिस्टम अलग चल रहा है, शॉपिफाई अलग चल रहा है, फिर आपका GA अलग चल रहा है और ये अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है, तो ये हर सिस्टम अपनी एक कहानी दे रहा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वी मेक श्योर कि व्हाटएवर सिस्टम इज़ देयर इन योर इकोसिस्टम, इवन इट माइट बी एन ERP, अगर मैं इंटरप्राइजेस के केसेस में बताऊँ, तो हम उसको भी फ्यूल कर रहे होते हैं विद द राइट सेल्स डेटा एंड इन्वेंट्री डेटा, ताकि उसकी जो भी रिपोर्टिंग है वो बिल्कुल अप टू डेट चलती रहे और एक सिंगल स्टोरी हर जगह मिले आपको। तो while we are not that much focused within Unity Retail on sales and profits and that kind of stuff, but जो भी allied system है जिसको अगर इनपुट शेयर करना है, डेटा शेयर करना है, वो हम इनेबल करते हैं। तो उसमें ऑब्वियसली फिर आपके लिए भी आसानी हो जाती है, शॉपिफाई की अपनी रिपोर्टिंग भी अपडेट हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वी जस्ट मेक श्योर दैट्स अपडेटेड प्रॉपर्ली। इस डैशबोर्ड में हम डिलीवरी परफॉर्मेंसेस, कोरियर की परफॉर्मेंसेस, कौन कितना जल्दी डिलीवर कर रहा है और क्या परफॉर्मेंसेस हैं, और उसकी प्राइसिंग और रेट्स वगैरह वो सब भी आ रहा होता है। एक तो प्रोएक्टिव अप्रोच है, देखिए, एक तो रिएक्टिव है कि चले आपने आज एनालिसिस पर्सपेक्टिव से, तो फिर हमारे पास एक प्रोएक्टिव अप्रोच भी है कि जब आप बुक भी कर रहे होते हैं उस टाइम पे एज अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑर्डर वो जाएगा कहाँ से, डिलीवर का होगा, उसमें कौन कौन से कोरियर वहाँ डिलीवर करते हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस ओरिजिन टू दैट डेस्टिनेशन क्या रही है। तो एक तो अपना प्रोएक्टिव भी पूरा आपको पता चल रहा था, तो यू कैन एक्चुअली सी कि ये मुझे शायद सस्ता तो पड़ रहा है, बट देयर इज अ रिस्क कि यहाँ पर रिटर्न रेशियो इस पर्टिकुलर कोरियर का फॉर दिस डेस्टिनेशन इज दिस हाई। तो एक तो प्रोएक्टिव अप्रोच है। फिर रिएक्टिव में ये सारी जितनी भी रिपोर्ट्स कि जब आपका शिपमेंट निकल चुकी है, क्योंकि जब शिपमेंट डिस्पैच हो जाती है उसके बाद यूनिटी रिटेल टेक्स ओवर, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली ऑटोमेटेड, सारी ट्रैकिंग किस किस कोरियर से किस तरह है, क्या है, कहाँ पहुंची नहीं पहुंची, किस तरह हुई, टर्मिनल स्टेटस में पहुंची नहीं पहुंची, वो सारा फिर प्लेटफॉर्म खुद कर रहा होता है। तो वो आपको एज पार्ट ऑफ दैट डैशबोर्ड मिल रहा होता है, और कुछ चीज़ आपको प्रोएक्टिव मिल रही होती है बिफोर यू इवन टेक एन एक्शन। दोनों चीज़ें इसमें भी इंटरेस्टिंग। अब जैसे एक बुकिंग का अमल है कि मैं किस कोरियर से करूँ, तो जैसे आपने बताया रेट्स भी नज़र आ रहे हैं, साथ में परफॉर्मेंस भी नज़र आ रही है, जिसमें उसका डिलीवरी रेशियो क्या चल रहा है, उसकी स्पीड क्या चल रही है, पेमेंट कितनी जल्दी दे रहा है, ये 3-4 चीज़ें हम बता रहे हैं। अच्छा, बट आप जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स बढ़ने लगेंगे, आप ये खुद बैठ के नहीं देख सकते, हर ऑर्डर पे आप देखने लग गए, तो फिर ये भी एक खाप है। तो उसको भी हमने फैसिलिटेट किया कि यू कैन लेट द सिस्टम टेक ओवर, यू कैन कन्फिगर द सिस्टम कि जैसे ही एक ऑर्डर कंफर्म हो, किधर से बुक करना है, कैसे बुक करना है, किस कोरियर से बुक करना है, सिस्टम के अंदर रूल्स बिल्ड कर दें, ऑटोमेटिकली दैट स्टार्ट्स हैपनिंग। सो दैट्स अगेन द सेम स्पेक्ट्रम कि आप जब कम उसके ऊपर है, कम वॉल्यूम पे यू कैन डू दैट। वंस यू गेट अ सीरियस वॉल्यूम, आप क्या कहते हैं इस तरह उसको ऑटोमेट करना शुरू कर दें। तो लिटरली आर टैगलाइन यही है हमारे पास कि अमेजॉन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आज कोई भी जो साइन अप करता है दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर वॉल्यूम एंड देयर एपेटाइट एंड देयर ऑपरेशन इटसेल्फ। बट वी इनेबल कि आज इंटरप्राइज यूज कर रहा है अपने कस्टमर को वो एक्सपीरियंस देने के लिए, all those tools are available to any sellers who sign up to our platform. Excellent, amazing, ज़बरदस्त। मैं ये चीज़ अपने, क्योंकि मैं IOBM में पढ़ाता भी हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट में ना, तो मैं कुछ अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट्स के हवाले से भी कुछ सवाल करना चाहूँगा, बिकॉज दिस इज़ अ स्टार्टअप। सो स्टार्टअप के जो चैलेंजेस होते हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हाउ डू यू रेज द कैपिटल इनिशियली। सो आप लोगों ने बूटस्ट्रैप किया या इन्वेस्टमेंट रेज की या
राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स किए, किस तरह से आप लोगों ने इनिशियल इसको कैसे कैपिटल इंजेक्ट किया था इसके अंदर? So I think starting there was completely bootstrapped. ओके और अच्छा, इसको भी थोड़ा क्वालिफाई करते हैं, हम लोग शदीद मिडिल क्लास ही हैं, ठीक है, तो उसमें कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं है, Okay. कुछ नहीं, मगर हमारी इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात ये है, ऑल यू नीड इज स्किल्स, लैपटॉप एंड इंटरनेट, बाकी फिर So we have another company, हमने उस साथ एक और पहले भी एक और कंपनी खोली, सर्विसेज कंपनी थी। तो जब मैं बूटस्ट्रैप बोलता तो बूटस्ट्रैप हम इस तरह कर रहे थे, इट वाज नॉट बाय जनरेशनल वेल्थ बट रादर के वहाँ से कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ से जो आ रहा है वी आर री इन्वेस्टिंग इनटू दिस आइडिया इटसेल्फ। सो इस तरह बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया था। बट देन अगेन द पॉइंट वाज नॉट अबाउट, सो देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, वन इज आइडिया लेकर आओ जो एंड देन मेक इट अ गुड शाइनी प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, वंस यू गेट एन इन्वेस्टमेंट एंड देन यू डू दैट। हमने उल्टा किया था, हमने पहले जो मसला था उसको सॉल्व करना शुरू किया था, चीज़ें की, उसके बाद फिर बिकॉज वी वैलिडेटेड दैट आवरसेल्फ आल्सो, ऑल्दो कमिंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, हमें चीज़ें तो चैलेंजेस तो पता थे। जैसे इफ आई टेल यू वेरी फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिटी रिटेल वाज नॉट दिस, वेरी फर्स्ट वर्जन वाज के क्योंकि हम मार्केट प्लेस से आए थे, हम देख रहे थे कि लोगों को बड़ा टाइम लग रहा था प्रोडक्टिव होने में, कि उनकी चीज़ें हम फोटोग्राफी करा के सब कुछ करा के जब तक अपने मार्केट प्लेस में लगाते थे 3 से 4 महीने गुजर जाते थे। ऑनबोर्डिंग को तो ऑनबोर्डिंग को हमने कहा कि हम ऐसा करते हैं सबसे पहले कि एक जगह बना देते हैं जहाँ आपकी सारी प्रोडक्ट लिस्ट हो, वन क्लिक आप दराज पे कर दें, वन क्लिक आप ये वो पे कर दें। लेकिन जब सेलर से बात की तो पता चला ये उनका चैलेंज अभी नहीं है, उनका मसला ये है कि जो ऑर्डर्स आ जाते हैं वो कैसे फुलफिल किया जाए। तो इसलिए दिन वी पिवटेड। सो द पॉइंट इज कि हम सॉर्ट ऑफ अ लिविंग वो कि हमने किस तरह उसको वैलिडेट करते हुए वैल्यू क्रिएट करते हुए मेड श्योर कि जो एंड यूजर है उसके लिए वैल्यू क्रिएट हो रही है। वहाँ से हमने बेसिकली स्टार्ट लिया और बूटस्ट्रैप करते हुए वंस वी अचीव दैट पर्टिकुलर आइडिया भी नहीं आता, मसला सबसे बड़ा ये था, कोई और नहीं कर रहा था, तो फ्रॉम रेजिंग पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा इट वाज अ बिट ऑफ अ चैलेंज। हाउ डू यू गेट, इट वाज सच अ पिक्यूलियर स्टफ दैट नॉर्मल इन्वेस्टर्स उनको नहीं समझ में आती थी। तो वी एक्चुअली हमने फिर बाकी जो हमारे जिस तरह के काउंटर पार्ट जो दूसरी जगहों पे काम इस तरह का कर रहे हैं, दूसरी रीजन्स में कर रहे हैं, इंडिया में हो गया, साउथ ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में, तो उनकी भी हमने फिर वो सारी लेके देन वी वेंट फॉर रेजिंग कैपिटल, बिकॉज रेजिंग कैपिटल वाज क्रिटिकल फॉर अस टू गेट ऑन बोर्ड अपना फुल टाइम, बिकॉज हम सैलरीज वाले लोग थे, वी कैन नॉट अफोर्ड। ऑल्दो शोएब ने तो काफ़ी लीप लिया हुआ था, ही वाज एबल टू स्टिल डू दैट विदाउट अपना, तो रेजिंग से पहले ही वाज पार्ट ऑफ फुल टाइम यूनिटी रिटेल। मैं आई ट्रांजिशन फ्रॉम जॉब टू दिस आफ्टर रेजिंग दिस मनी। तो ये है कि आइडिया और वैल्यू पे पहले काम किया था, वो क्रिएट करने के बाद देन वी रेज मनी। अगर हम लोग अपनी जर्नी के हवाले से सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्ट करें तो हमारी जर्नी कुछ इस तरह की रही है कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट गई है वो ज़्यादातर कंज्यूमर फेसिंग प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स और स्टार्टअप्स की तरफ गई है या फिनटेक की तरफ गई है। तो जो इस तरह के टूल्स हैं या B2B SaaS के जो सेक्टर है वो अभी भी काफ़ी अंडर सर्व्ड है हमारे। Exactly. तो एक तो ये वजह भी थी और फ्रेंकली उस वक्त आई फेल्ट कि एटलीस्ट फ्रॉम अ SaaS परस्पेक्टिव इन जो हमारे VCs हैं, क्योंकि वी हैव इंटरेक्टेड विद ऑल ऑफ देम, दे डिडंट हैव अ लॉट ऑफ फोकस ऑन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल्स, अगेन वो हाई ग्रोथ और अगेन बट दैट्स फॉर देयर स्ट्रेटजी वाज कि रिटेल इज अ बिगर टैब एंड एवरीथिंग, so they wanted to bet on that, so that's not a problem, they wanted to do that. हमें it was not investment driven के what's shiny for investors, it was what value can we drive, and although alhamdulillah we are serving a lot of enterprise customers and everything, but जो असल मज़ा आता है वो ये आता है कि जब रिमोट एरिया से जब कोई बोलता है कि we got enabled, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया और now we are scaling that business, that's the major satisfaction factor for us कि we are enabling alhamdulillah somebody to earn money and to run their own business, and we are enabling them. So ये उसके पीछे वो भी बुनियादी बात वही है आई गेस कि वैल्यू डिलीवर करें इन अ समवट प्रॉफिटेबल मैनर। अगर आप यूनिट इकोनॉमिक लेवल पे भी आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आज आपको इन्वेस्टमेंट मिल, यानी यू कैन नॉट बिल्ड अ बिजनेस होपिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ऐसे ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट आ जाए बहुत अच्छी बात है, day one you need to make sure your unit economics are making sense, तो वो तभी हो सकता है जब आप वैल्यू इतनी दे रहे हो कि लोग आपको पैसे दें। ऐसे how do you approach your how do you do your business development now, because you have a very
बिग क्लाइंटेल ऑलरेडी माशाल्लाह, एक पोर्टफोलियो है, टेस्टिमोनियल्स हैं, फीडबैक्स हैं, रिव्यूज़ हैं, तो एवरीबडी नोज नाउ यूनिटी रिटेल, वर्ड ऑफ माउथ भी होता होगा। इस वक्त आप करेंटली बिजनेस डेवलपमेंट अपनी कैसे करते हैं, लीड जनरेशन कैसे करते हैं? डू यू फोकस ऑन दैट या आप अब वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहे होते हैं? दोनों है। दोनों है। So for our lower spectrum, it's pure digital acquisition. So our When we say acquisition, lower spectrum, जो SMEs हो गए, SMEs, micro home-based SMEs. entrepreneurs हो गए, 82 cities में हम नहीं गए, हम नहीं जा सकते। ना हम गए। जो हमने ऑनबोर्ड किया वो किया ही इस तरह के डिजिटल, और उसमें भी इट वाज अ बिग चैलेंज बिकॉज B2B SaaS पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वी वर अनएबल टू फाइंड समबडी। तो हमने कोई विद इन ईयर वी एक्सपेरिमेंटेड विद 4 अदर डिफरेंट एजेंसीज एंड एवरीबडी वो वही ई कॉमर्स की तरह चलाते थे कि ई कॉमर्स में करना है, जो कि बहुत डिफरेंट था क्योंकि कंज्यूमर वर्सेस B2B। अब वो मजे की बात है, आपको कैसे मिलेगा वो ऑनलाइन सेलर जो कि अपना सोशल मीडिया में बेचता है, वो कहाँ है, उसकी प्रोफाइल कहाँ है? लिंक्डइन पे तो नहीं मिलेगा आपके पास जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो वो हाउ डू यू टारगेट दोज पीपल, वो एक बहुत बड़ा मसला था। देन वी आर सेल्फ फिगर्ड आउट, हमने फिर अपना खुद लगाया टाइम, क्योंकि कोई एजेंसी के साथ हम ये काम नहीं कर पा रहे थे। एंड देन वंस वी वर एबल टू टारगेट देम, हमने जब एड्स वगैरह चलाना शुरू किए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पीपल स्टार्टेड कमिंग। और उसके बाद उसको प्रोडक्ट को कैसे फ्रिक्शनलेस करना है कि हम अगर आ भी जाते हैं तो वी कैन नॉट आंसर कॉल्स, हमको इतनी ज़्यादा हर दफ़ा नहीं, तो उनके ऊपर भी पूरा एनालिसिस किया कि टूल्स लगा के वो आ रहे हैं तो एग्जैक्टली फंसते कहाँ पर है। अच्छा ये स्टेप कर लेते हैं, इस स्टेप पे जाके फिर मसला हो रहा है, इस पे जाके कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यूजिंग दैट डेटा हमने को 3-4 महीने अपने प्रोडक्ट को फिर फ्रिक्शनलेस किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कि जो हमारा जो माइक्रो SMEs का जो मेजर अपना वो है प्योर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, दे साइन अप, दे टॉप अप, दे स्टार्ट शिपिंग। तो दैट्स द simplest way of doing business with them from acquisition perspective. This versus कि आज आप कोरियर के पास खुद चले जाए, तो वो जलालत से भरा प्रोसेस है। और you know, we were in Lahore a few years ago, तो out of nowhere I got a voice message कि कोई सेलर था मर्दान से कि सर थैंक यू सो मच, so someone from the team had given them our number कि वॉइस मैसेज आया कि सर मैं मर्दान से बात कर रहा हूँ, मैं 4 महीने से फ़लाँ कोरियर सर्विस के पीछे भाग रहा था कि मुझे अकाउंट दे दे ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, और अभी तक जो है मैं COD दे नहीं पा रहा था। मैंने कल रात आपको ऐड देखा है और मैंने साइन अप करके सब किया, बुकिंग डाल दी, आज उन्हीं का कोरियर मुझसे आके सामान उठा के ले गए। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मैं अमेरिका में हूँ। हम इतने तरसे में अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल कि इतनी सी वैल्यू अगर दे दी तो इतना खुश हो गया। बट एक्विजिशन दिस वाज कंप्लीट डिजिटल एक्विजिशन। फिर जब इंटरप्राइज की बात करते हैं फॉर श्योर बहुत जगह पर वो आता है। असल में प्रॉब्लम ये भी है कि इट्स वेरी इजी टू गो, एक बड़े फाइन लाइन है, आर यू अ सॉफ्टवेयर हाउस फॉर देम और आर यू अ प्रोडक्ट कंपनी, ठीक है ना? गोइंग एंड टॉकिंग टू दीज गाइज, अच्छा आप ये करना चाहते हैं हम ये भी कर देंगे, अच्छा ये करना चाहते हैं हम ये भी कर देंगे। तो फिर इंटरप्राइज एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपने प्रोसेस में चीज़ें डलवाना चाहते हैं। व्हेन यू डू दैट वन प्रोसेस इज नॉट वन फिट फॉर ऑल। तो वो जब आप करते हैं तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आर सेल साइकिल विद या ऑनबोर्डिंग साइकिल विद इंटरप्राइज टेक्स टाइम, बिकॉज वहाँ पर हम स्टैंडर्डाइज प्रोसेस पे पूरा पर लेकर आने की बात हो रही होती है। वहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन हो गई होगी, तो वहाँ बिजनेस डेवलपमेंट इज मोर ऑफ us going and talking to these guys। तो वो इस तरह का अप्रोच है। ये माइक्रो जो हम SMEs की बात करें तो SMEs दोनों जगह से भी आ रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि वी मेक श्योर कि वंस वी क्रिएट अ वैल्यू फॉर एंटरप्राइज, वी क्रिएट अ गुड टेस्टिमोनियल फॉर दीज गाइज एंड देन वी टेल अदर्स कि दिस इज व्हाट द केस स्टडीज इज। तो हम बोलने के बजाय हम चाहते हैं हमारा कस्टमर बताए कि उनको क्या इम्पैक्ट आया, एंड देन वी मेक श्योर कि वी यूज दैट मटीरियल to propagate to other enterprises, and this has really worked for us. But word of mouth has played a huge role in our growth, क्योंकि हम किसी के साथ भी करते हैं तो हम इस हद तक करते हैं। अच्छा, एक तो नंबर 1 वी आर अ वेरी स्मॉल टीम, वी आर ओनली 7 to 8 people, तो बट अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें कुछ इस तरह की सेटअप की हुई हैं कि हमारे लिए सबको सर्व करना आसान है। दूसरा ये कि एक जो बेसिक इंग्रेडिएंट है जो अक्सर बिजनेसेस में मिसिंग होता है, दैट इज सिंसियरिटी। वी जेन्युइनली वांट दीज पीपल टू सक्सीड एंड टू ग्रो, तो दैट इज़ वेयर वी गेट अ लॉट ऑफ माइलेज, एंड बिकॉज दे सी कि हाँ द लेवल ऑफ एफर्ट वी पुट इन टू मेक देम सक्सेसफुल, तो वो फिर एक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग में भी ट्रांसलेट होता है। अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल परफेक्ट।
आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे और काफ़ी प्रॉबिंग क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज द ऑडियंस इज़ मोर ऑफ ई कॉमर्स, बिकॉज 99% ऑडियंस मैं समझता हूँ मुझे ई कॉमर्स की वजह देख रही होती है। तो एक सवाल अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं, स्टार्टअप माइंडसेट से हैं, बिजनेस मॉडल यूनिटी रिटेल का क्या है? रेवेन्यू मॉडल इज़ व्हाट? कैसे पैसे जनरेट करता है? I think that's very critical, especially when you're working in emerging markets. यहाँ पर you don't have disposable income कि कोई try कर ले, कुछ कर ले. We have been to GCC. वहाँ बड़ा different है इस मामले में. They would love to, they can throw money at a problem and even if it does not succeed कोई मसला नहीं. But पाकिस्तान में ये चीज़ we were very, मतलब काफ़ी हमारे टाइम ये लगा था कि एक तो था आइडिया, एक होता है उसको आपने सोल्यूशन में कन्वर्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन प्रोडक्टाइज करना, जब मैंने से प्रोडक्टाइज करना, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू सेल इट टू समबडी, दे आर गोइंग टू पे यू फॉर दैट प्रोडक्ट। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हाउ डू यू, तो बहुत तरीके के मॉडल्स थे, सब्सक्रिप्शन मॉडल भी आता है आपके पास, अपने क्या कहते हैं पर यूज़र बेसिस के ऊपर आपके पास भी आता है, पर अपना यूज़र अपना वॉल्यूम है उसके स्पेसिफिक भी आता है। तो हमने पर ये चीज़ देखी कि जो सबसे ज़्यादा हमारी अपना मुताबिकत होती है थी वो हमारी लास्ट माइल के साथ होती थी कि जैसे सो एवरीबडी नोज आई नीड टू पे फॉर पर शिपमेंट बेसिस टू द कोरियर, और वो जो कोरियर का हम जो ब्रिज हम कर रहे हैं जो मसला था, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट पार्ट के अच्छे दिस इज समथिंग दे ऑलरेडी नो दैट दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट इन सॉर्ट ऑफ दैट एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू पे पर शिपमेंट। तो और फिर ये भी था कि व्हाई डू वी मेक मनी फ्रॉम पीपल, अगर वो पैसे नहीं बना रहे तो हम सब्सक्रिप्शन पे पैसे लेते जाए, वो अगर नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली शिप करने का मतलब ही ये है कि नाउ दे आर मेकिंग मनी। तो हमने इसको क्या किया, हमने कहा शिपमेंट बेस पे लेकर आते हैं कि व्हेन यू मेक मनी वी मेक मनी एंड हम पर शिपमेंट बेसिस पे चार्ज करें। तो दैट्स अ कंप्लीट मॉडल, चाहे वो इंटरप्राइज हो या माइक्रो एसएमईज हो, नोबडी इज ऑन सब्सक्रिप्शन बेस या किसी पर्टिकुलर उसके ऊपर, एवरीबडी पेज अस ऑन पर शिपमेंट बेसिस। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग, बिकॉज ज़्यादातर लोगों का पेन पॉइंट हमारी सर्विसेज इंडस्ट्री में ये होता है कि यार हम अलग से जेब से पैसे देते हैं, अच्छा उनके लिए चैलेंजिंग होता है, बट दिस इज द पॉइंट कि शिपमेंट हो रही है तो उसमें से तो और उसमें जो मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि चले जो बड़े सेलर्स हैं या ब्रांड्स हैं उनके तो चले कोरियर के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, बट जो छोटे हैं दे कैन यूज़ आवर कोरियर अकाउंट्स एंड उसी के अंदर जो प्लेटफॉर्म की फ़ीस है वो भी बंडल्ड है, शिपिंग की फ़ीस है, A to Z एवरीथिंग। तुमको वो जो कोरियर की ये जो शिपिंग के पैसे दे रहे हैं उसके अलावा कुछ नहीं देना। और ये बहुत बड़ा एक और मसला होता है कि एक तो आप प्राइस इट राइट एंड देन प्राइस इट स्टूपिडली सिंपल, बिकॉज यहाँ पर यू कैन नॉट स्केल इट। अगर आपने इतनी उसके अंदर न्यूआंसेस रखेंगे तो वी टेल देम ये है, यही चार्ज है जो वॉलेट से कटेगा, सब कुछ वही होगा और उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई सरप्राइजेस नहीं। तो वो दैट हैज रियली वर्क विद दीज गाइज। प्लस उसका ये भी फायदा है COD उनको पूरी मिलती। तो आज बहुत बड़ा मसला उनके साथ कोरियर के साथ काम करते हुए ये था, अच्छा मैंने ये भेजा था, मैंने भेजी तो 2000 की थी, अब इसको पे क्योंकि वेरिएबल होता है तो उनको पता नहीं चल पाता, तो दे नीड टू डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन कि मुझे कितना पैसा मिला, नहीं मिला, उसमें शिपिंग कितनी लगी। यहाँ पर वन ऑफ द थिंग दे रियली एंजॉय इज के 2000 की चीज़ भेज रहा हूँ, 2000 की COD मेरे पास आ रही, शिपिंग मेरे पास पहले कट चुकी है, तो आई नो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू कैलकुलेट। तो ये है कि अगेन स्केल करने के लिए आई हैड टू बी स्टूपिडली सिंपल, तो दैट समथिंग दैट वी हैड टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम। एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए खासतौर पर मेरा हम शदीद कॉर्पोरेट थे, वी हैड टू डीकॉर्पोरेटाइज आवरसेल्फ टू अंडरस्टैंड, दैट्स समथिंग जो सबसे बड़ा मजा भी आया। कॉर्पोरेट वी न्यू हाउ टू डू दैट इंटरप्राइजेस, बट ये वाले पार्ट के कैसे बिहेवियर एनालिसिस करना है कि कंज्यूमर का, वो चीज़ बहुत क्रिटिकल है। उसमें बस ये है कि ग्राउंड पे उतरने के लिए तैयार हो। एज एन एंटरप्रेन्योर आप यू कैन नॉट सिट ऑन अपने क्या कहते हैं, खासतौर पे जो आपके बिजनेस स्कूल्स हैं वो तो फैक्ट्री हैं हमारे FMCG और कॉर्पोरेट्स के लिए, तो उधर ही बच्चों का जहन उस तरह का बन चुका होता है। ऐसे ही। तो वो ग्राउंड पे उतरने से, मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर उतरने से बड़ा कतराते हैं। तो एज लॉन्ग एज यू ओवरकम दैट, फिर सारी चीज़ें आसान होती हैं। एंड लेट द कस्टमर डिक्टेट के वैल्यू किधर है, अपनी तरफ से आप इसको ना वो करें। वेरी इंटरेस्टिंग। One last thing obviously is since you guys are working locally in Pakistan, serving the local Pakistani sellers in the e-commerce sector, plan क्या है Unity Retail का? Is it going global, going in different regions now, expanding into different regions, दूसरी markets को target कर रहे हैं, या still you are just tapping into Pakistan and
trying to get the maximum juice out of it? So एक तो ये है कि वर्टिकली जो हम अपने बात कर रहे हैं सर्विसेज को तो हम इन्हांस करते जा रहे हैं, बट वट एवर दैट वी हैव क्रिएटेड इट्स अ प्ले बुक फॉर इमर्जिंग मार्केट्स. तो एनीबडी जो इन क्राइटेरिया पे वो पूरा उतरता है, वी कैन एक्चुअली गो एंड लॉन्च दैट. तो GCC इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी आर वर्किंग देयर ऑल्सो. तो अभी ये लॉजिस्टिक्स मार्केट प्लेस, ये सारी चीज़ें भी उसके कोई वर्जन वगैरह में हम लोग विल बी लॉन्चिंग दिस सून, बट इंटरप्राइज और SaaS तो हमारा वहाँ पे अब चल रहा है. तो फॉर श्योर GCC, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव विद इन दिस रीजन, जो हम GCC मीनाप को मैं बोलूँगा, खाली GCC नहीं, तो मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड पाकिस्तान, वी हैव ह्यूज पोटेंशियल है. एंड द प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम इज वेस्ट के टूल्स यहाँ नहीं चल सकते, बिकॉज यहाँ जिस तरह इवॉल्व हुई है ये इंडस्ट्री, जिस तरह चीज़ें चली, इमर्जिंग मार्केट इज वेरी वेरी डिफरेंट to what Western tools are. And the best part is these guys are getting ready. We are अपने क्या कहते हैं far ahead in terms of वो maturity इन सारी चीज़ों में, क्योंकि हमारी adoption डायरेक्ट मोबाइल पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर देखा, तो वो गुजरे ही नहीं कि डेस्कटॉप आएगा तो फिर लैपटॉप आएगा तो फिर टैबलेट आएगी, तो जो कि वेस्ट में गुजरे. फिर कुछ हमारे जो इंटरनल चैलेंजेस जो इस रीजन की स्पेसिफिक, इस COD स्पेसिफिक जब हम बात करते हैं, तो दैट्स व्हाट वी फील लाइक कि पाकिस्तान खाली नहीं, पाकिस्तान के अलावा बाकी एरियाज को भी हम लोग अपना टारगेट करें और वहाँ से भी हम करें. मीनवाइल वी मेक श्योर कि पाकिस्तान को भी अपने क्या कहते हैं हम लोग स्केल अप करते हैं. Very nice, perfect. I think that's the vision which I would like to tell my audience as well, that this is how you evolve, this is how you develop. और perfect partnership is very important because मैंने भी बहुत सारे startups in the past किए हैं, but को-फाउंडर्स का अलाइन होना हर लिहाज से बहुत ज़रूरी है. पार्टनरशिप, सेकेंडली टीम बनाना, ये दो चीज़ें कोर हैं. बाकी चीज़ें ऑब्वियसली अपनी अपनी वैल्यू इंपॉर्टेंस रखती हैं, बट दीज आर सम ऑफ द बेसिक फाउंडेशन, या फाउंडेशन की जो लेयर होती है वो इसी बेसिस पे ही बिछाई जाती है. सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, एंड आई थिंक इट्स अ वैल्यूएबल पॉडकास्ट फॉर द ऑडियंस एज वेल, बिकॉज लोकल ई कॉमर्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है. बिकॉज मैं ये देखता हूँ कि हम अभी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हार्डली $6.3 बिलियन को कुछ हिट कर रहे हैं, और इंडोनेशिया जो हमसे आबादी में हमारे बाद ही है वो $53 बिलियन पे. तो इट्स अ ह्यूज गैप ऑलरेडी. हम 36वें नंबर पे हैं, इंडोनेशिया शायद 7th 8th पे है, 6th पे है. तो बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर. इतना पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर इस वक्त. But I don't know why we are not tapping it into that. But I think the solutions you guys are providing and the sellers are getting into it with this type of solution will have a lot of more sellers coming in, and more seamless operations is there obviously through this way. So I think ज़्यादा लोगों को welcome होने में मौका मिलेगा. तो this is what we are trying to give message through this podcast as well. मेरे बहुत सारे local e-commerce sellers दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं. तो I think अगर आप लोग use नहीं कर रहे तो you should use Unity Retail and their operation, their services. Obviously, I think this is how we can collaborate and we can serve each other. That's how it works. And अगर enterprise level पे इतना seamless operation है, smooth operation provide कर रहे हैं, तो I think it's great opportunity for you guys obviously to adopt to it. Whoever is obviously interested to opt for this. So thank you guys for being part of this, and I think this will prove to be a very valuable and knowledgeable podcast for the audience, inshallah. So inshallah, until the next time, thank you guys. Take care. Allah Hafiz.